बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। पंडोरी धाम की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तजनों, आज मैं आपके लिए एक कथा लेकर आया हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था गिरिधर। भगवान की खूब सेवा पूजा किया करते थे। सुबह सुबह उठ जाना, ठाकुर जी को स्नान आदि करवा के, इत्र लगाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर, चंदन तिलक आदि लगाकर खूब सेवा करते थे। उनके एक बालक था। बालक को उन ब्राह्मण दंपति ने खूब पढ़ाया, खूब शिक्षा दी। जैसे ही गांव से बाहर निकला, स्कूल कॉलेज में गया, तैसे ही वो नास्तिक हो गया। इतना नास्तिक हो गया कि भगवान को मानता तक नहीं था। और आजकल देखा जाए तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जो भी विद्या मिल रही है, उनसे बच्चे भगवान से दूर ही हो रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षा धर्म की शिक्षा से कुछ अलग है। इसी प्रकार ब्राह्मण गिरिधर का बालक, उसने मैट्रिक की और खूब पढ़ा लिखा, लेकिन इतना नास्तिक हो गया कि भगवान को नहीं मानता था। पिताजी देखकर बड़े दुखी होते थे और रोज़ समझाते थे कि बेटा देखो, भगवान का नाम लिया करो, सुबह सुबह जब उठते हो तो भगवान को प्रणाम किया करो। वो बालक कहता, पिताजी कहाँ है भगवान? क्या आपने देखा है? आपने देखा है तो बताइए कहाँ है? आप भी तो प्रणाम करते हो। छोड़िए, मैं इन बातों को नहीं मानता। वो ब्राह्मण बड़े दुखी होते थे। आखिर में एक समय आया, उनके प्राण निकलने लगे। उन्होंने बालक को बुलाया। बालक दौड़ता हुआ आया, कहा, पिताजी आप तो बहुत बीमार हैं, चलो मैं तो आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। पिताजी कहने लगे, नहीं बेटा, मेरा जाने का समय आ गया है। देखो बेटा, जी पत्र है। पिता ने पुत्र को एक लिफाफा दिया और जैसे ही पुत्र वो लिफाफा खोलने लगा, पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम इस लिफाफे को अभी मत खोलना। इस लिफाफे को उस दिन खोलना, उस समय खोलना जब तुम पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। भगवान न करे तुम पर कोई ऐसा संकट आए, लेकिन जिस दिन तुम पर बेटा तुम्हें लगे कि मुझ पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, तब तुम इस लिफाफे को खोलना। और इतना कहकर पिता ने अपने दम तोड़ दिए। समय गुजरा, बेटा कोई नौकरी करना चाहता था, बहुत खूब पढ़ा लिखा था, लेकिन घर वालों ने कहा, उसकी माता ने कहा, बेटा देखो, ये ज़मीन जायदाद ये सब तुम्हारा है, तुम बाहर जाने की वजह इस गांव में रहकर ही कोई काम क्यों नहीं शुरू करते। बेटे ने कहा, बात तो ठीक है। अब उसने एक मेडिकल की दुकान डाली, दवाइयों की दुकान, मेडिसिन्स की, और खूब उसका काम चलने लगा, खूब कमाई होने लगी, उसका जीवन, उसकी ज़िंदगी अच्छी से व्यतीत होने लगी। एक दिन घंघोर काली घटाएं छाई हुई थी। दिन में भी आसमान में काले काले बादल और अंधेरा सा हो गया था। और उस समय वो अपने दोस्तों के साथ दुकान के भीतर ही चौसर खेल रहा था, और अपने खेल में वो पूरा मस्त हो चुका था। इतने में क्या हुआ कि ठाकुर जी की लीला से एक बालक छोटा सा भागता भागता आया और काउंटर पर आकर उसने हाथ लगाया
जोर जोर से हाथ मारा और कहा, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। उसने देखा, कहा, हाँ मुन्ना बोलो क्या बात है। कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है डॉक्टर साहब, मुझे दवाई दीजिए। तब उसने कहा, तुम चिंता मत करो। वहाँ पर बैठे बैठे ही उसने अपना हाथ पीछे की ओर किया और एक शीशी निकाल कर बालक को दे दी और कहा, बेटा इसे घोलकर अपनी माँ को पिला देना। बालक चला गया। वास्तव में वो डॉक्टर इतना माहिर हो चुका था, इतना इंटेलिजेंट था कि वो बैठे बैठे उसको अपनी दुकान पर कहाँ पर कौन सी दवाई रखी है, हर चीज़ का ज्ञान था। उसे हर चीज़ का ज्ञान हो चुका था। लेकिन प्रभु लीला से उस दिन वो नीचे बैठा हुआ था, काउंटर पर नहीं था, और उसने वहाँ से दवाई उस लड़के को दे दी। बालक चला गया और इतने में जार दोस्त भी, उसके जो दोस्त थे, वो कहने लगे कि आज बहुत अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, तो चलो हम घर को चलते हैं। सभी दोस्त घर को चले गए और वो काउंटर पर बैठ गया। और जैसे ही बैठा तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। वो कांपने लगा, सोचने लगा, अरे राम राम, मुझे क्या हुआ। डर गया पूरी तरह कि मैं तो आज काउंटर पर नहीं बैठा था, तो फिर मैंने जो बालक दवाई लेने के लिए आया था उसे कौन सी दवाई दे दी मैंने। अब तो बहुत कांपने लगा डर के मारे। और ठीक उसी तरह वो नीचे बैठा जैसे पहले बैठा हुआ था, उसी प्रकार उसने अपना हाथ घुमाया और घुमाकर जैसे ही उस दवाई को पकड़ा जिस खाने से उसने उस दवाई को दिया था, तो देखा, ओहो हो, ये तो चूहे मारने वाली दवाई है। अब तो उसके होश उड़ गए और कांपने लगा, डर के मारे बाहर भागा, इधर उधर गली में देखने लगा। इतने में बारिश लग गई। अब ना तो उसने अच्छी तरह से उस बालक को देखा था, न उसे ये पता था कि बालक किस दिशा की ओर गया है। अब तो पूरी तरह वो मन में ये सोचने लगा कि अगर उस बालक ने अपनी माँ को दवाई पिला दी और वो मर जाएगी, और फिर गांव वाले पूछेंगे कि ये दवा कहाँ से आई है, और फिर इसी मेडिसिन दुकान का नाम आएगा और फिर मुझ पर केस चलेगा। हाय, ये क्या हो गया। इतना सोचकर उसे अपने बाप की बात का चिंतन हो आया। कहते हैं, बेटा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन जब भी कोई संकट में पड़ता है तो उसे अपने माता पिता ही याद आते हैं, उनकी बातें याद आती हैं। इसी प्रकार उस डॉक्टर को भी अपने बाप की कही हुई बात स्मरण हो आई और वो उस लिफाफे को ढूंढने लगा। और जैसे ही देखा, भगवान की जो तस्वीर उसके पास में लिफाफा रखा हुआ है, और उस लिफाफे को उठाया और लिफाफे को उठाकर जैसे उस लिफाफे को खोला, और जैसे ही खोलकर देखा तो क्या देखा कि टेढ़ी टांग वाला मेरे बिहारी जी बंसी पकड़े हुए सामने खड़े हैं। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं, इस संसार में जितना बड़ा है इंसान नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है कि उसे भगवान के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल उसे भगवान पर भरोसा करना पड़ता है और इसके सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। अब वो आंखें बंद करके रोने लगा और बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा, हे ठाकुर जी, हे मेरे गोपाल जी, प्रभु, मैंने ज़िंदगी में आपका नाम नहीं लिया, आपकी पूजा अर्चना नहीं की। मेरे पिताजी कहते कहते मर गए, लेकिन मैंने उनकी बात पर कभी विश्वास नहीं किया। हे माधव, मुझे अब आपका भरोसा है। मेरे प्रभु, मेरी लाज बचाइए, मेरे बिहारी जी मेरी लाज बचाइए। और इतने में क्या हुआ कि वही बालक भागता हुआ फिर आया और फिर काउंटर पर हाथ लगाया, फिर मारा, थपथपाया। उसकी आवाज़ को सुना। अब तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो गया। कहा, मुन्ना क्या बात है। डॉक्टर सोचने लगा, इसने अपनी माता को दवाई पिला दी होगी और इसकी माता मर गई होगी।
लेकिन वो बालक कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे दवाई लेकर गया था, लेकिन जाते जाते मेरे रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था और उससे मेरा पैर अटका और मैं गिर गया और दवाई की शीशी उस पत्थर पर गिरी और टूट गई, सारी दवाई बह गई। कृपया करके आप मुझे एक दवा की शीशी और दे दीजिए और मैं उसके बदले के जो पैसे हैं वो आपको कल दे जाऊंगा। बालक ने इतना कहा, डॉक्टर ने उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया और कहा कि हे गोपाल, आज तू नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज तू बालक तू आया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मेरे बिहारी जी तेरे रूप में आए हैं। बेटा तू दवा ले जा, अब मुझे पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, जा। और इतना कहकर छम छम करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी मेरे ठाकुर जी की कृपा, ये ठाकुर जी ने भी उसको नास्तिक से आस्तिक बना लिया। इसलिए मेरे भाई बहनों, जिंदगी में कई समय ऐसा आता है कि भगवान पर विश्वास करने के सिवा और इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता। अगर आपको मेरी कही हुई ये कथा अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय।